धर्म का अर्थ है स्वभाव में होना। जैसे आग का धर्म है जलाना, यह आग का स्वभाव है। हवा का धर्म है अदृश्य होना, दिखाई नहीं देना, यह हवा का स्वभाव है। पानी का धर्म है नीचे की ओर बहना, यह पानी का स्वभाव है। मनुष्य को छोड़कर सारा जगत धर्म के अनुकूल स्वभाव में गति करता है। अगर मनुष्य नहीं है पृथ्वी पर तो धूप निकलेगी, दिन रात होंगे, बादल आएंगे, पानी बरसेगा, पानी भाप बनेगा, फिर बादल को निर्माण करेगा, ऋतुएं अपने समय पर आएंगे जाएंगे। ये सब जो है स्वभाव के अनुसार, उस अल्टीमेट लॉ के अनुसार ये गतिमान है, ये उसमें चल रहे हैं, ये उसके विपरीत नहीं जा सकते। जैसे पौधा है, पौधा में पहला शरीर सक्रिय हो गया, लेकिन पौधा मूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अफ्रीका में कुछ इस प्रकार के पौधे हैं दलदली क्षेत्र में, जो पौधा जो है सो मूवमेंट कर सकता है, एक स्थान छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चला जाता है। वह अपने जड़ के द्वारा जमीन को पकड़ता है और छोड़ता है। तो ये जो पौधा हो गया, ये कड़ी हो गया पशु और पौधे के बीच में, यानी पौधे से ये पशु की ओर अब गति कर रहा है। पशु में आकर दूसरा शरीर सक्रिय हो गया। पहला शरीर तो फिजिकल बॉडी है ही, लेकिन दूसरा शरीर जो है सो इथरिक बॉडी सक्रिय हो गया, जिसके कारण पशु में मूवमेंट हो गया। और मनुष्य में आकर जो है तीसरा शरीर एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर वह सक्रिय हो गया। मनुष्य में पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी भाव शरीर है, तीसरा शरीर जो है सो सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन भी है। मन के कारण वह भविष्य में भी गति कर सकता है और अतीत में भी जा सकता है। मनुष्य के पास बुद्धि है तो बुद्धि के वो उपयोग करेगा। अब पानी को स्वभाव है नीचे की ओर बहना, तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपने इंटेलिजेंट को प्रयोग करके ऐसे यंत्र बनाएंगे कि पानी को ऊपर की ओर बहने के लिए मजबूर सा कर देगा। अब गर्मी है, ठंडा है, इससे बचने का कोई प्रकृति में और दूसरा रास्ता नहीं है। मनुष्य अपने बुद्धि के उपयोग से धूप, गर्मी, ठंडा, इनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए वह अपने लिए अच्छी व्यवस्था कर सकता है। पशु स्वभाव में है तो पशु के पास जो है सो दुख नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं है। जैसे जिस स्थिति में प्रकृति उसे रखे हैं, उसी स्थिति में जो है अपने को समायोजन किए हुए है। या आसपास दुख है, इसका उसे महसूस ही नहीं होता है। इसके महसूस के लिए भी संवेदना चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, तो वह अपने स्वभाव में है। तो जो चीज स्वभाव में है वह दुख में नहीं है। जब हम प्रभाव में जाते हैं, स्वभाव के विपरीत जाते हैं, तब दुख शुरू होता है। तो मनुष्य के साथ एक फ्रीडम आया, एक स्वतंत्रता आया। पशु के पास दुख नहीं है, लेकिन पशु के पास स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है। उसमें अस्तित्व भी है और एसेंस भी है। एक बिल्ली बिल्ली ही रहेगा, एक कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, एक शेर शेर ही रहेगा, एक पत्थर पत्थर ही रहेगा। इसमें अस्तित्व और एसेंस दोनों एक साथ। मनुष्य में अस्तित्व आया है, एसेंस नहीं आया। लाखों लाखों योनि से पत्थर, पहाड़, चट्टान, पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, विभिन्न योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य के योनि में आकर यहाँ अस्तित्व तो मिला है, लेकिन एसेंस बाकी है। मनुष्य में एक फ्रीडम है, ये फ्रीडम और किसी को भी नहीं है। जगत में जितने चराचर जीव हैं, उनके पास ये स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य चाहे तो स्वभाव के प्रतिकूल जा सकता है, अच्छा है तो स्वभाव के अनुकूल हो सकता है। अगर वो अपने स्वभाव के प्रतिकूल जाता है तो दुख होगा। दुख का मतलब जो हमारा रिदम है, जो हमारा स्वभाव है, उसके हम विपरीत जा रहे हैं। जब हम स्वभाव के विपरीत जाएंगे
तो वहां दुख महसूस होगा। और जो चीज स्वभाव के अनुकूल होगा, जो स्वभाव में होगा, जो ताओ में होगा, जो धर्म में होगा, वहां सुख है। तो पशु के पास सुख है, लेकिन वो सुख जो है सो मूर्छा है, स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता में वो सुख है। मनुष्य के पास एक विकल्प है स्वतंत्रता का, चुनाव का। मनुष्य हर चीज को चुनने के लिए ये अल्टीमेट उसे फ्रीडम मिला है। वो चाहे तो प्रकृति के अनुकूल जा सकता है, वो चाहे तो प्रकृति के विपरीत प्रतिकूल भी गमन कर सकता है। जब हम प्रकृति के विपरीत और प्रतिकूल मार्ग को चयन करते हैं तो हमारा जीवन है दुख, संताप, पीड़ा से भर जाता है। हमारा जीवन का स्वर नॉन रिदमिक हो जाता है। जब हम प्रकृति के अनुकूल अपने स्वभाव में स्थापित हो जाते हैं तो हमारा जीवन आनंद, सुखमय, प्रेम, उल्लास से भर जाता है, रिदमिक हो जाता है। क्योंकि पशु जो है सुख में है, लेकिन सुख जो है स्वेच्छा से नहीं है, स्वतंत्रता से नहीं है। सुख में जीने के लिए वो बाध्य है। एक तरह से वह कहें आप स्वतंत्रता है। कहा जाता है अपनी स्वतंत्रता से चुना गया नर्क जो है वह स्वर्ग से भी बेहतर है, क्योंकि फ्रीडम मेरा है। ऐसा सुख दो कोरी का है जहां मेरी स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो मनुष्य के साथ एक स्वतंत्रता आया है, अब वो चुन सकता है मैं क्या कर सकता हूं। तो आनंद जो है वो सुख और स्वतंत्रता जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, उसके प्रतिफलन से जो घटना घटता है वह आनंद है। आनंद मनुष्य को छोड़कर और कोई नहीं उपलब्ध कर सकता। तो मनुष्य वह प्राणी है जो अपने विकास के सभी सोपान को पूरा करते हुए पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठतम प्राणी है। वह एक ऐसा प्राणी है, वो परमात्मा के द्वार पर आ गया है। वह चाहे तो इस द्वार से वह परमात्मा में प्रवेश कर सकता है, और वह अगर चाहे तो वहां से वह वापस भी लौट सकता है। प्रकृति में ये और कहीं संभावना नहीं। तो ये चुनाव का ये जो अल्टीमेट स्वतंत्रता है, ये मनुष्य में ही घटा है। तो मनुष्य जब अपने स्वभाव से विपरीत जाता है तो उसके जीवन में बहुत प्रकार के दुख, संताप, पीड़ाएं का जन्म हो जाता है। यह खबर देता है कि हमारा जीवन जो है सो स्वभाव के अनुकूल नहीं है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, धर्म के अनुकूल नहीं है। हमारा जीवन जो है धर्म के प्रतिकूल हो गया है, स्वभाव के विपरीत हो गया है। इसीलिए मेरा जीवन में दुख घटा है। तो मेरे जीवन में सुख कैसे घटेगा? तो मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, मैं प्रकृति के अनुकूल हो जाऊं। धर्म का अर्थ है वह अल्टीमेट लॉ, जिसे वेद ने ऋत कहा है, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड उस नियम के अनुसार चल रहा है, उस नियम के वह विपरीत नहीं जा रहा है। तो धर्म का मतलब वह अल्टीमेट लॉ। तो उस लॉ में वह जो चेतना है, वो जो सेल्फ है, उसमें मनुष्य प्रवेश कर सकता है। और यह मनुष्य के स्वतंत्रता के साथ यह उसका सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। प्रत्येक सौभाग्य के पीछा दुर्भाग्य होते हैं, प्रत्येक दुर्भाग्य के पीछा भी सौभाग्य होता है। उसे यह फ्रीडम मिला है। अगर इस फ्रीडम को, इस स्वतंत्रता को गलत तरह से उपयोग किया जाए तो उसके जीवन में दुख, संताप, पीड़ा का एक नर्क होगा। अगर इस स्वतंत्रता का, इस फ्रीडम को सही मायने में उपयोग किया जाए तो उसके जीवन धन्यता से, अहोभाव से, प्रेम से भर जाएगा, आनंद और सुख से भर जाएगा। वह जीवन के उस मूल उद्गम, उस सोर्स से जुड़ जाएगा जहां से वह कभी निकला था। वह अपने आत्मा में पद स्थापित हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। मनुष्य को छोड़कर इस जगत में कोई प्राणी न दुखी है, न तनाव है, न चिंताग्रस्त है, न फ्रस्ट्रेशन में है, न पागल होता है। यह मनुष्य का गर्मा है जो अपने स्वभाव के जब वो प्रतिकूल जाएगा, दुख, संताप, पीड़ा और फ्रस्ट्रेशन, पागलपन के उपलब्ध हो सकता है। और यह मनुष्य का ही गर्मा है जो अपने स्वभाव के जब अनुकूल जाएगा, अहोभाव, आनंद और मंगल के आशीष का वर्षा हो जाएगा। तो
स्वभाव में जीने के लिए अगर मजबूरी हो, दास्ता हो, तो सुख तो हो सकता है, लेकिन आनंद को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। मनुष्य से नीचा जो पशु जगत है, वह स्वभाव में ही वहाँ सुख है, वहाँ दुख नहीं है। पशु के चेहरे पर अगर नजर डालें तो न कभी वह दातुन करता है, न ब्रश करता है, न स्नान करता है, न साबुन और शैम्पू का प्रयोग करता है, फिर भी उसके चेहरे में एक ताजगी है। अगर हम प्रकृति के अनुकूल हैं तो हम सुख में होंगे, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। तो प्रतंत्रता में दिया गया जो सुख है वो दास्ता ही होगा। प्रतंत्रता का दिया गया स्वर्ग भी होगा, वह जो स्वर्ग नर्क से भी बेहतर होगा। लेकिन मनुष्य के साथ फ्रीडम घटा है, स्वतंत्रता घटा है, चुनाव की क्षमता आया है, बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं। तो जब चुनाव से जो सुख आता है वो सुख जीवन में आनंद ले आता है, अहोभाव ले आता है। उससे हमारा जीवन प्रेम और मंगल के आशीष से भर जाता है। तो चूंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य सोच सकता है क्या करे नहीं करे। वो पानी को ऊपर बहा सकता है, आग को ठंडी करने का उपाय खोज सकता है, हवा को दृश्यगत करने का भी उपाय वो खोज सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। तो इतना सारे जो विकास हम अपने आसपास देखते हैं, ये बुद्धि के कारण ही विकास हो गया। पशु आज हमसे पीछे हैं तो उसका पूरा कारण यही है, उसके पास से बुद्धि नहीं है। जैसे जहाँ जिस अवस्था में प्रकृति उसे रख दिए हैं उसी अवस्था में। मनुष्य के जो अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, सड़क नहीं था तो मनुष्य ने सुंदर सड़क बनाया, घर नहीं था तो धूप ठंडा सर्दी से बचने के लिए श्रेष्ठतम घर का निर्माण किया। मनुष्य के जीवन जो है सो बहुत कंटकाकीर्ण मार्गों से अतीत में भरा हुआ था, तो उसने हमेशा सर्च किया, खोज किया, और उसने नए नए यंत्र का आविष्कार कर दिया, और उसके कारण उसका जीवन जो है सो ज़्यादा सुखमय, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आशीष और मंगल से भर गया। तो यह मनुष्य की गरिमा है कि उसके पास स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता को जैसे उपयोग करे। अगर उसको गलत उपयोग करेगा तो उसके जीवन दुख, संताप और पीड़ा से भर जाएगा। अगर उसको वह सही उपयोग किया, उसके जीवन में एक न्यू डायमेंशन, एक न्यू क्रांति घट जाएगा। वो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा, मूल स्रोत से जुड़ जाएगा।